और कल एक जन छूट गए थे जब मैंने कहा था कि मैं कल देखकर बताऊंगी। कोई मुझे नाम बता सकता है वो कौन थे? विकर्ण। विकर्ण। विकर्ण थे ये, दुर्योधन के भाई थे। और विकर्ण नाम से मुझे दो बातें बतानी थी। एक तो ये कि विकर्ण जो थे, ये जिस तरह विकर्ण का नाम विकर्ण है, उसी तरह सभी भाइयों का नाम, जैसे दुर्योधन नहीं था, सुयोधन था, इसी तरह से सबके नाम बहुत अच्छे थे। बाद में अपने कर्मों के कारण, अपने कृत्यों के कारण लोगों ने इनके नाम बदल दिए। और कभी कभी आप महाभारत या उसमें देखोगे भी कि सुयोधन नाम से बुलाया गया है दुर्योधन को। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि जो विकर्ण थे, इनका विशेष कान था, एक तरह से कहा जाए कि इन्होंने द्रौपदी की बात को सुना था, इसलिए इनकी अलग से पहचान बताई गई, क्योंकि ये बाकी भाइयों से मिलते नहीं थे कर्मों में अपने। तो इन्होंने कहा कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, और द्रौपदी, चीर हरण होने के लिए जब द्रौपदी सभा में लाई गई थी, उस समय इन्होंने द्रौपदी की तरफ से ये कहा था कि मैं भी ये जानना चाहता हूं कि जब द्रौपदी हारी नहीं गई, जब द्रौपदी दुर्योधन ने जीती नहीं है, तो इनका वस्त्र हरण कैसे हो सकता है? ये दासी नहीं है। कोई व्यक्ति जब दास बन जाता है तो पहली बात, अगर वो संपत्ति है तो वो स्वतः ही स्वामी की हो गई, और अगर वो एक अलग से एंटिटी है तो उसको जीतना बनता है। वरना तो दुर्योधन ने जब इधर युधिष्ठिर को जीत लिया तो पांचों भाई और पत्नियां बत्नियां सब उसी की हो जानी चाहिए थी। सबको अलग अलग जीता था, उसमें द्रौपदी कहीं जीती नहीं गई थी। हारने के बाद आपका किसी भी संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, तो द्रौपदी कैसे हार सकते हैं दुर्योधन को? तो ये वाली बात विकर्ण ने कही थी, इसलिए विकर्ण का नाम अलग से दिखाया गया है, बाकी सारे लोगों में उसका नाम नहीं है। वरना ये कुरु वंश की बात चल रही है, दुर्योधन के वंश की बात चल रही है, और धृतराष्ट्र के बच्चों की बात चल रही है। वहां पर विकर्ण को अलग से बताने का कारण यही है कि इसकी वृत्तियां अपने भाइयों से कुछ अलग थी। और अब आगे चलते हैं, ये हमारा कल का छूट गया था तो मैंने आपको कथा को बता दिया। वो कहता है कि अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, ये कल हो गया था। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं न तिदेशे तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। वो कहते हैं कि जब इतनी देर से वो बोल रहा है और किसी ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, आप ये देखो युद्ध के मैदान में उसे विकर्ण याद है, तो वो घटना कोई भी भूला नहीं है दुर्योधन, और वो इतनी देर से बोल रहा है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो एकदम से उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने कहा कि सभी लोग अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवि, कि आप सभी लोग युद्ध के जिस भी भाग में जहां भी जैसे भी खड़े हो, ध्यान रखना कि हम सभी को भीष्म को रक्षित करना है।
भीष्म की रक्षा करनी है। जब बात आती है भीष्म की रक्षा करने की, यहीं पर हमारी कल चर्चा समाप्त हुई थी और उसके आगे आज शुरू करते हैं। तो जब भीष्म की बात आती है तो इसके पहले की बहुत सारी घटनाएं जानना हमारे लिए आवश्यक है। यूं तो कुरुवंश बहुत बड़ा है और आगे चलते चलते ययाति और ये सब भी आ जाते हैं, बहुत आगे तक जाए तो अगर हम कुरुवंश के शांतनु से ही शुरू करें, यानी भीष्म पितामह के पिता से, तो भीष्म पितामह के पुत्र थे भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र थे और इनकी और वो थे गंगा से, जो मैं कथा आपको बता चुकी, जो वसुओं की उसके लिए आए और ये 8वें वसु थे जिनका उद्धार नहीं हो पाया और गंगा इनको अपने साथ ले गई। बृहस्पति जी से इनकी शिक्षा दीक्षा कराई और फिर वापस आए। एक दिन इन्होंने भीष्म पितामह ने, तब तक इनका नाम देवव्रत था, भीष्म पितामह तो बाद में हुआ प्रतिज्ञा करने के कारण। तो देवव्रत ने क्या किया कि गंगा का प्रवाह रोक दिया वाणों से और इधर जो शांतनु थे ये अपने महल से निकले, गंगा छोड़ के जा चुकी हैं। 8 पुत्रों का 7 पुत्र बहा दिए गए हैं, 8वां पुत्र माँ उनकी गंगा साथ ले गई हैं और अब ये अकेले रह गए हैं। उस अकेलेपन में गंगा जी की ओर निकल जाना इनका नित्य प्रति का कार्य होता था। ये गंगा जी की तरफ को निकले और इन्होंने देखा कि गंगा का प्रवाह कहाँ चला गया, गंगा है ही नहीं। तो ये उसके आगे तक चले गए, देखा एक जगह जाकर देखा तो गंगा जी का प्रवाह रुक गया था और किसी ने बाणों से इतने बाण मारे थे वहां की, उसके आगे एक लाइन बन गई और गंगा जी का प्रवाह वहीं रुक गया। मैंने कहा भाई युद्ध विद्या तो मैंने भी सीखी, इतने इतने योद्धाओं को सुना देखा समझा, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा कि पानी का प्रवाह रुक जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। इतने में गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राजन ये आपके पुत्र का कार्य है, मैं उस पुत्र की दीक्षा समाप्त हो गई है, आपको सौंपने आई। अब यहाँ भीष्म देवव्रत शांतनु से मिलते हैं। इतने योग्य पुत्र को पाकर शांतनु भी बहुत प्रसन्न है। ये हो गई एक कथा, इसको थोड़ी देर यहीं छोड़ा जाए। फिर इनकी शांतनु की एक पत्नी का नाम था सत्यवती। सत्यवती की अपनी कथा है कि सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी और इनके पिता का कार्य होता था मछली पालन और मछली पकड़ते थे ये लोग। यदा कदा ऋषियों महर्षियों को पार भी करा देते थे। तो एक बार पराशर ऋषि जी आए और उन्होंने ये कहा कि इनको उस तरफ जाना था, इनके पिता कहीं व्यस्त थे, तो इनकी कन्या ने कहा मैं छोड़ देती हूँ। तो इनकी कन्या लेकर चली। जब बीच रास्ते में आए तो कुछ ग्रह नक्षत्रों की दशा इस तरह की बनी कि महर्षि पराशर ने कहा कि मैं तुम पे आसक्त नहीं हूं, मेरे में कोई काम भाव नहीं है, लेकिन इस समय जो सारे ग्रह नक्षत्र इस तरह से एकत्रित हैं कि यदि इस समय मेरे से कोई पुत्र प्राप्त हो किसी को तो वो संसार का कल्याण करेगा। तो उन्होंने कन्या से कहा कि भाई इस तरह की बात है। तो उसने कहा कि लो मैं खामखा में फंस गई कि मैं अपना कौमार्यत्व क्यों भंग करूं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं तुम्हें वापस से शीलवान बना दूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। क्योंकि वो ये जानते थे कि इस समय जिस भी बालक का जन्म होगा इस संयोग से वो बहुत महान होने वाला है। तो उन्होंने उस कन्या के सामने, तो उस कन्या ने कहा इससे मुझे क्या मिलेगा। अब बच्चा बुद्धि थी, उसको बहुत ज्ञान नहीं था। तो उसने कहा मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे शरीर से ना बहुत दुर्गंध आती है
सारा दिन मछलियों में काम कर करके मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध आती। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम जहां खड़ी होगी 1 योजन तक तुम्हारी सुगंधी फैलती रही। और उन्होंने उनसे एक पुत्र को जन्म दिया और वापस से माँ सत्यवती जी को कौमारिका बना दिया। और इनका जो ये जन्म हुआ जिस बालक का, ये बालक कहलाए आगे जाकर वेदव्यास। उस समय उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। और इन्होंने इस तरह से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। और वेद व्यास जी महर्षि पराशर जी लेकर चले गए। कन्या के ऊपर कोई वो नहीं था। और इस तरह वो बालक पराशर ऋषि के नेतृत्व में, पराशर ऋषि के ऋषित्व में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगा। एक कथा यहाँ समाप्त। फिर दूसरी कथा आरंभ होती है कि किस तरह शांतनु और सत्यवती मिले। अब शांतनु अकेले रह गए थे, गंगा जी चली गई थी। देवव्रत इनके साथ रहते थे और वो अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न भी थे। उनमें कोई कमी नहीं थी। हर जो एक गुण था वो उनमें शुरू से ही, बाल्यकाल से ही था। और इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जो यहाँ की शिक्षा दीक्षा है वो परशुराम जी से प्राप्त की और ये परशुराम शिष्य कहलाए। और शांतनु थोड़े उदास रहने लग गए तो उनके सारथी उन्हें गंगा पार ले जाया करते थे। वहां जाकर सत्यवती को उन्होंने देखा और उनके अंदर से निकलने वाले उस दिव्य गंध से भी वो बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी? तो सत्यवती ने कहा कि मैं कौन होती हूँ अपने विषय में कुछ भी कहने वाली, आप मेरे पिता से बात कर लो। तो इन्होंने इनके पिता से बात की। अब इनके पिताजी कहें कि भाई देखो, हम मछुआरे ठहरे और तुम इतने बड़े राजा, कल तुम मेरी लड़की को भूल जाओ, तुम्हें कोई और लड़की मिल जाए, कुछ हो, क्योंकि राजाओं की तो बहुत सारी पत्नियां होती ही हैं, ये जग जाहिर बात है। तो उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक वचन दो कि मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बने। अब शांतनु पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पुत्र बड़ा है और वो देवव्रत है, उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसके कारण मैं उसे उसके राज्य से वंचित कर दूं। राजा तो मेरा पुत्र ही होगा। और शांतनु पीछे हट गए, वो अपने घर आ गए। उसके बाद वो उन्होंने विहार जाना बंद कर दिया और उदास रहने लग गए। तो देवव्रत से देखा नहीं गया। उनको लगा कि पिताजी को अचानक से क्या हो गया, कि मेरे में क्या कमी आ गई कि मेरे पिता मुझसे, मतलब मेरे पिता इस तरह से विलग हो गए हैं सब लोगों से। तो पिता से बहुत पूछा, पिता ने कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने उनके सारथी से पूछा कि भैया, तुम पिताजी के साथ हमेशा रहते हो, तुम मुझे ये बताओ कि पिताजी को क्या हुआ है जो पिताजी इतने अप्रसन्न से दिखाई देते हैं, इतने उदास दिखाई देते हैं, कुछ बताते नहीं, कुछ बोलते नहीं। तो उन्होंने बताया कि देखो, मैं इस तरह से इनको लेकर जाता था नौकायन के लिए और वहां पर इन्होंने सत्यवती को देखा है। अब आगे क्या बात हुई है वो तो मुझे नहीं पता। तो देवव्रत फिर उस सारथी को लेकर गए, नौकायन की तरफ गए। वहां सत्यवती के पिता से मिले और उनसे कहा कि भाई, आपको मेरे पिता में क्या कमी दिखाई देती है कि आप अपने पुत्री का विवाह नहीं कर देते? कहा नहीं, आपके पिता में कोई कमी नहीं, आपके वंश में कोई कमी नहीं, आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं, लेकिन बात यह है कि मैंने ये कहा था कि मेरा पुत्र राजा बने, मतलब मेरी पुत्री का पुत्र राजा बने, तो वो उनको स्वीकार्य नहीं था। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही गलत बात है कि मेरे कारण मेरे पिता दुखी हुए, इससे बड़ा तो अनर्थ ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ
कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो कभी कभी दुष्टता की पराकाष्ठा हो जाती है और वो अपने ऊपर ही बीतती है। यही भीष्म जी की इस कथा से समझ में आता है। उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूं कि तुम राजा नहीं बनोगे। आपने कहा और किया। मतलब कितनी प्रसिद्धि थी देवव्रत जी की कि इस बात को उस कन्या के पिता भी मान गए कि हाँ ठीक है। लेकिन भाई तुम्हारा पुत्र नहीं होगा और वो राजा बनने की जिद नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी। तो उन्होंने कहा, क्यों, ये भी मेरे हाथ में है। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि सब चीजों से युक्त होते हुए भी मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तो मेरे पुत्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इतनी प्रतिज्ञा की तो इनका नाम भीष्म पड़ गया। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। काम को जीत लेना एक अलग बात है, काम के साथ होना एक अलग बात है, लेकिन सदा के लिए काम की वृत्ति को समाप्त कर देना, ये किसी बहुत बड़े व्यक्ति का कार्य है। इसीलिए इनका नाम भीष्म पड़ गया। आगे जाके ये पितामह हो गए, तो दादा जब बने तो ये भीष्म पितामह हो गए। इस समय इनका नाम देवव्रत से भीष्म में आ गया, भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण। और इस तरह माता सत्यवती का विवाह हुआ शांतनु जी से, और बहुत खुशियां आ गई एक तरह से। लेकिन आप ये देखो कि हर कर्म का परिणाम होता है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा, हालांकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, ये शायद मेरे मन की उपज भी हो सकती है, पर मैं आपको मतलब मैं खाली बता रही हूँ, ये प्रमाणिक नहीं मानना। कि मेरे को ये लगता है कि तुमने उनका पुत्र नहीं चाहा, होने दिया, तो आगे तुम्हें भी तो पुत्र नहीं हुआ, आगे तुम्हारी भी तो वंशवेल नहीं बढ़ी। और जैसे तुमने ये सोचा कि तुम्हारा बेटा नहीं तो किसी और का बेटा राजा बन जाएगा, वही बात तीसरी पीढ़ी में सामने आ गई। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप इसे प्रमाणिक नहीं मानिएगा, लेकिन ऐसा मेरा मन अंदर से कभी कभी आता है कि देखो हमारे कर्म हमारे सामने कैसे आते हैं, एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, चौथे जन्म, तो कर्मों की गति है, ये कभी समाप्त नहीं होते, कर्म हमारे साथ रहते हैं। और गीता इसीलिए गीता है क्योंकि ये हमें बताती है कि कर्म करते हुए कैसे हम कर्मों के परिणाम से दूर रह सकते हैं, कैसे ये कर्म फिर हमें भोगने ना पड़े, हम ऐसे कार्य कर सकें। कार्य हमें वही करना है जो हम आज कर रहे हैं, उसी कार्य को हम किस तरीके से करें कि वो कार्य कार्य ना रहे, भोगने लायक कार्य ना रहे, ये हमें गीता सिखाती है। इसीलिए गीता के पास एक विशेष ज्ञान है, और ये भगवान जी के मुख से निकली है, ये तो बहुत बड़ी बात है ही। तो इस तरह से भीष्म प्रतिज्ञा कर ली गई। भीष्म प्रतिज्ञा के बाद इनके शांतनु जी से दो पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद बड़े थे, विचित्रवीर छोटे थे। अब इन दोनों के विवाह के लिए देवव्रत जी जाकर, भीष्म जी जाकर काशी राज की 3 कन्याओं का अपहरण करके लाए थे। जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे गीता के 2-3 श्लोक पहले आया था, काशी राजश्च, उनकी कथा यहाँ से बतानी आ जाती है, क्योंकि वहां बताओ तो फिर ये वाला प्रसंग छूट जाता है। तो काशी राज की कन्याएं थी अंबा, अंबालिका और अंबा, अंबिका, अंबालिका। इन 3 कन्याओं का ये अपहरण करके ले आए थे। इन तीनों कन्याओं को बाकी सारे स्वयंवर के राजाओं से जीत कर ले आए थे।
और इन दोनों के विवाह के लिए लाए थे। इनमें से जो सबसे बड़ी अम्बा थी, वो राजा शौल्य से शौल्य नाम के एक राजा थे, उनसे प्रेम करती थी। और उसने इसी तरह की शर्तें स्वयंवर में रखी थी जिससे वो शौल्य को वरण कर सके। इसने वहां कुरु सभा में, वहां अपने काशीराज सभा में तो बताया नहीं, लेकिन जब वो यहाँ आ गई भीष्म के कुरु वंश में, तो इसने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो पहले से ही उसके प्रेम में पराई हो गई, मैं किसी और का वरण नहीं कर सकती। तो इन्होंने कहा, देवव्रत जी ने कहा कि आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं इस तरह नहीं करता, मैं आपको छोड़ देता हूं। इन्होंने इन्हें मुक्त कर दिया। ये वापस गई अंबाजी शौल्य के पास, तो शौल्य ने मना कर दिया। उसने कहा कि किसी की जीती हुई चीज मैं नहीं रखता। अब अंबाजी ना काशीराज की रही और ना कुरुराज की रही, तो इन्होंने वापस आकर भीष्म से कहा कि तुम मुझे जीत के लाए हो तो तुम शादी करो। भीष्म ने कहा मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रण से बंधा हुआ हूं। तो अंबा ने अपनी स्थिति क्या देखी कि मैं जिसके घर पैदा हुई उसका मुझे रहने नहीं दिया गया, जो मुझे जीत कर लाया वो मुझे रख नहीं सकता, जिसकी मैं थी जब मैं उसके पास गई तो उसने क्योंकि मैं हारी गई हूं उसके द्वारा, उसने मुझे रखा नहीं। तो उसके अंदर एक अलग सा शौर्य आया। उसने कहा ठीक है, तो फिर उसके दिमाग में ये आया कि मेरे दुख का कारण कौन? भीष्म। तो उसने कहा कि देखो भीष्म, इस जन्म में तुम मुझे जीत के लाए और तुमने मेरा वरण नहीं किया, इससे बड़ा मेरा कोई अपमान नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि चाहे मुझे कितने ही जन्म लग जाएं, मैं तुम्हारा वध करूंगी। तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। तुमने जो मुझे जीते जी मारा है तो मैं तुम्हें शरीर से भी मारूंगी। ऐसा कहकर अंबाजी ने अपने आप को दाह कर लिया, जीवन लीला समाप्त कर ली और वो पटल से अलग हो गई। अब बचे दो जने, अंबिका और अंबालिका। तीन बहनें थी ना, तीन को लाए थे। तो अंबाजी की कथा ये रही, अंबिका और अंबालिका ये दोनों कन्याएं कुरुवंश में रहीं और इनका चित्रांगद और विचित्र वीर से हुआ। और इनका इससे पहले कि कोई पुत्र होता, इन दोनों की ही मृत्यु हुई। अब इनका वंश फिर संतानहीन हो गया। दो दो पुत्र वधुओं के होते हुए भी ना अंबा इनको कुछ ना अंबिका दे पाई, ना अंबालिका दे पाई। अंबा ने तो अपनी लीला समाप्त कर ली। अब माता सत्यवती ने यह सोचा कि मैं भीष्म की कहीं ना कहीं मैं ही हूं उसका कारण दुख का, कि मैंने हक छीना है। इनके दिमाग में था, सत्यवती के दिमाग में बाद में ये बात आई थी। और उसने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म, तुम इस घर के बड़े बच्चे हो, तो तुम इन दोनों से एक एक संतान पैदा करो। तो भीष्म ने कहा कि नहीं, मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा ऐसा। तो माता सत्यवती को फिर अपने सबसे बड़े पुत्र की याद आई, वेद व्यास की, कृष्ण द्वैपायन की, जो एक बहुत बड़े ऋषि हो गए थे। क्योंकि अब कोई एक तो खून हो, शांतनु या सत्यवती। शांतनु रहे नहीं,
सत्यवती कहाँ से लाएंगी? तो सत्यवती का खून कहाँ था? वहां व्यास जी में। तो इन्होंने उनका स्मरण किया, उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम मेरे बच्चों को, तुम मेरी पुत्र वधुओं को पुत्र दो। तो उस समय एक व्यास जी ने एक बात कही थी कि समय चाहिए। मैं जिस वेश में, जिस काल से आया हूं आपके पास माता, मैं तो तपस्या कर रहा था। मेरा वेश मंगल वेश नहीं है, गृहस्थ धर्म के अनुरूप नहीं है, और मुझे गृहस्थी का कार्य करने में आप लगा रहे हो। मुझे कुछ समय दो, मैं आगे तौर पर तैयार हो जाऊं, फिर मैं आकर आपका ये कार्य पूरा कर दूंगा। पर वही वाली बात की सुनहु भरत भावी प्रबल, वही वाली बात है, भावी प्रबल होती है। माता सत्यवती इतना सहने, सुनने, समझने और भुगतने के बाद माता सत्यवती को बिल्कुल समझ में नहीं आया, इस वाक्य का अर्थ ही समझ में नहीं आया जो भगवान व्यास ने उनसे कहा। और उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, जल्दी, हर चीज में जल्दी, और जल्दी का काम शैतान। और उन्होंने ऐसा किया। इनके घर में 3 पुत्र पैदा हुए, अंबा और अंबालिका से पांडु और धृतराष्ट्र। क्योंकि अंबालिका ने आंखें बंद कर ली थी, तो उनके पुत्र धृतराष्ट्र हुए, जिनकी आंखें नहीं थी, बचपन से जन्मांध थे। जो अंबा थी, इन्होंने ये डर गई बहुत ज्यादा, तो इनके पुत्र जो पांडु हुए, उनको पीलिया का रोग था बचपन से। पांडु मतलब पीला, उनका नाम ही पांडु हो गया। तो वो भी रोगी थे और वो भी स्वस्थ बालक के जैसे नहीं थे। फिर उन्होंने दोनों रानियों ने मिलकर, अंबिका और अंबालिका ने मिलके एक एक दासी को भेज दिया रानी बना के, और उनसे एक दासी पुत्र पैदा हुए, विदुर। और इन्हीं की ये कथा अब महाभारत। अब हम पुरानी कथाओं से आज नई कथा में प्रवेश कर रहे हैं कि इस तरह से ये विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु हुए। अब धृतराष्ट्र घर में थे, पांडु की 2 शादियां हुई, एक कुंती और एक माद्री। कुंती की कथा मैं कह चुकी हूँ जब हमने कर्ण की बात करी थी। और कुंती और माद्री, इन दोनों के साथ, ये मद्र देश की कन्या थी। इन्हीं के भाई की एक अक्षौहिणी सेना छल से दुर्योधन ने अपनी तरफ कर ली थी। जिस एक अक्षौहिणी सेना की बात बाकी है, वो माद्री के भाई की सेना थी, शल्यराज, जो बाद में जाके कर्ण के सारथी बनते हैं। तो कुंती और माद्री ये वन में गए, इन्होंने किंदव ऋषि को स्त्री वेश में देखा और उनको मार दिया, और वो सब कथा हुई। और फिर जब इनको ये लगा कि अब इनको श्राप मिल गया पांडु को कि तुम कभी भी स्त्री का सहयोग संभोग नहीं कर पाओगे, तो ये बात कुंती और माद्री को पता थी। तो पांडु को एक दिन कुंती ने बताया कि किस तरह उनके पास एक मंत्र है जिससे वो किसी भी देव का आवाहन कर सकती हैं कि मैं पुत्र को प्राप्त कर सकती हूँ उस देवता के माध्यम से। तो पांडु की इच्छा से कुंती ने 3 और माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया।
अलग अलग देवताओं का आवाहन करके, जिनके नाम थे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। जब ये पांचों पुत्र हो गए, इनका खबर, इनकी सूचना दे दी गई, उसके बाद एक दिन माद्री गई पांडु के साथ, और माद्री इस अवस्था में थी कि पांडु उनको देखकर कामोत्तेजित हो गए और उस संभोग सहयोग में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था। अब उनकी मृत्यु हो गई तो अरे, कथा तो फिर आगे बढ़ गई। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको कितना 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 ज्ञान है। आपकी बातें सुनते सुनते मैं वो महाभारत सीरियल में पहुंच गई। महाभारत सीरियल में ये सारे बाणों से गंगा को रोकना, माद्री के साथ संभोग करते हुए पांडु की मृत्यु होना, सब आपको नाम सहित याद हैं। और हमें तो कुछ याद ही नहीं था, सीरियल देख के भी याद नहीं था बिल्कुल भी। थैंक यू सो अब मच। आपको भूलेगा नहीं, अब नहीं भूलेगा, अब क्योंकि वो कथा के रूप पता है, में, कथा के रूप में। जी, सबसे अच्छे हमारे जो स्रोत होते हैं वो कान होते हैं। कान होते हैं। जो हम कान से एक बार सुन लेते हैं वो सीधा अंदर चला जाता है, जब तक हम स्वयं ही उनको अलग ना करना चाहें। जी, बहुत अच्छा, बहुत जैसे अच्छा समय का कंचन भाव जी। नहीं होता। ये सच में आप ये ना समझिए कि हम आपको, मैं आपके सामने से ये बात कह रही हूँ, मैं आपके पीछे से भी जिससे भी बात कर रही हूँ, मैं उसको ये बात कह रही हूँ बार बार कि हमारे को जो ये वक्ता मिले हैं, ये भगवान जी ने स्वयं भेजे हैं। ये हमारी कोई किसी का भी कोई ये इसमें हम योगदान, मतलब ठीक है हमें सरोज जी ने आपका नाम दिया, परंतु माध्यम भगवान नहीं बनाया। भगवान जी ने उनको छांटा, उनकी कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं ही हो नहीं। सकता। और ये भगवान जी चाहते थे कि हमें आपके द्वारा ये ज्ञान हमें प्राप्त हो, ये हमारे हो भाग्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। समय मैं कह रही आपका हूँ, बड़ा नहीं नहीं करते हुए 3 मिनट ऊपर हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3-4 मिनट 5 मिनट तो कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि हम सोचते हैं कि जो अब सुंदरकांड जी पाठ करने के लिए जो संगत इस टाइम ज्वाइन होती है उनको ज्यादा लेट ना हो, क्योंकि हर एक का अपना अपना समय का कल कैलकुलेशन हम है। यहीं से कथा शुरू करेंगे अपनी, जी जी बिल्कुल। कि मतलब माद्री के 2 पुत्र थे। जी, मैं आपको ये बात एक कहना चाह रही हूँ, सारी संगत को भी कहना चाह रही हूँ कि रब ना करे किसी दिन कंचन जी ने कह दिया आज मुझे टाइम नहीं है, आज मैं बिजी हूँ, तो हम क्या ऐसा करेंगे। कभी नहीं होगा। हाँ, बस ऐसा ही हो। प्रभु के लिए अगर समय नहीं है तो फिर हमारे पास समय होगा ही नहीं, फिर वो हाँ, उनके बस चरणों में जाके ही होगा कि हमारे पास समय नहीं है। जी, मेरे को डर लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो जाए, हम लोग तो रिकॉर्डिंग सुन लेते जी, हैं, जो एब्सेंट होता है कोई भी 70-80 लोगों में एक जना भी एब्सेंट है वो तो शाम को रिकॉर्डिंग सुन लेगा, लेकिन हम 70 लोग क्या करेंगे जिस दिन कंचन जी नहीं आएंगी मान लो। ठीक है जी, तो आप कृपा बनाए नहीं, रखिएगा मैं प्रभु हमारे से ऊपर। प्रार्थना करती जी हूँ कि आपका मनोरथ पूर्ण जी करें। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और सभी का धन्यवाद। और सभी अपने होमवर्क को नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को होमवर्क दिया गया था कि प्रतिदिन अपने आपने अपने 10 ग्रुप में और कम से कम बल्कि 40-50 कांटेक्ट में अपना ये सूचना भेजनी है। जी जी कंचन जी। कहना चाहूंगी जी कि